इंश्योरेंस एंड टैक्सेस के बाद आपको दे रखा है स्टूडेंट कैपिटल। कैपिटल पॉइंट दे रखा है आपको, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होती है स्टूडेंट। बैलेंस गिवन आपको 61,400 हो गया स्टूडेंट। उसके बाद देखा आपको कंप्यूटर सेट। कंप्यूटर सेट एसेट होती है हमारी बिजनेस के लिए। कंप्यूटर क्या होता है स्टूडेंट? एसेट। और कितना गया अमाउंट कितना है इसका स्टूडेंट? 25,500। 25,500 का बैलेंस डेबिट है। इसके बाद देखा है आपको रेंट। बिजनेस में हम रेंट पे करते हैं। रेंट क्या होता है हमारे लिए? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होता है? ऑलवेज डेबिट होता है स्टूडेंट, इसको हमने कर दिया डेबिट। उसके बाद देखा आपको क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कभी भी स्टूडेंट, क्लोजिंग स्टॉक कभी भी ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड नहीं किया था, ऑलवेज इसको आउटसाइड ऑफ ट्रायल बैलेंस दिखाता है स्टूडेंट। क्लियर है? ठीक है, हो गया। अब हम देखेंगे इसका टोटल। अगर टोटल दोनों साइड का इक्वल आता है स्टूडेंट तो इसका मतलब इसमें कोई भी अर्थमेटिक मिस्टेक नहीं है और हमारा क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट है। क्लियर स्टूडेंट? जब आप इसको देखेंगे, टोटल करेंगे इसका, तो इसका अगर हम टोटल चेक करते हैं स्टूडेंट तो ये आएगा, देखिए 180 प्लस 40 2,20,000, 260, 80 प्लस ये क्या तो 2,80, 85, ठीक है, 80, 61, 284, ठीक है, 2,84,900। 4 और 5 कितना हो गया? 900। तो 2,84,900 रुपीज़ का बैलेंस हमारा आ रहा है। और इधर भी आप चेक करेंगे तो यही आ रहा है स्टूडेंट 2,84,900। 2,84,900 रुपीज़ का हमारा बैलेंस आ रहा है स्टूडेंट इसका। और ये जब दोनों तरफ से मैच कर रहा है इसका मतलब इसमें कोई भी अर्थमेटिक मिस्टेक नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई मैथमेटिकल मिस्टेक नहीं है स्टूडेंट, और ये बिल्कुल एक्यूरेटली हमारा मैच कर रहा है स्टूडेंट। आपको ये जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसी प्रकार से आएगा, आपको पॉइंट गिवन होंगे और कहेगा प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। तो आपको बैलेंस चेक करना है, बैलेंस क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन को पुटअप करना है। क्लियर स्टूडेंट? आगे देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7 आपको गिवन है स्टूडेंट, और उसमें भी ऐसे ही हमको जो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है। कैसे करेंगे अपन? देखिए स्टूडेंट, ये अपना प्रिपेयर किया ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर सीरियल नंबर, पर्टिकुलर सीरियल नंबर। अब क्या करना है स्टूडेंट? हमको इंफॉर्मेशन गिवन आपको। सबसे पहले देखा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। उसके बाद देखा आपको कैपिटल। एक बार नेम लिख लेते हैं स्टूडेंट अपन, कैपिटल। थर्ड पे गिवन आपको डेटर, क्रेडिटर, बीपी इंटरेस्ट रिसीव्ड, बीपी इंटरेस्ट रिसीव्ड, परचेज रिटर्न, नेक्स्ट पॉइंट कैश इन हैंड। नेक्स्ट पॉइंट आपको गिवन है स्टूडेंट सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, बैड डेब्ट्स, नेक्स्ट देखा आप मशीनरी फर्नीचर,
गुडविल परचेज, गुडविल परचेज, सेल्स दे रखा है आपको स्टूडेंट, कैरीज इनवर्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, रिपेयर एंड लास्ट पॉइंट स्टेशनरी, और लास्ट गिवन है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कभी भी इसमें इंक्लूड नहीं करते। हमने पहले डिस्कस किया था, कभी भी क्लोजिंग बैलेंस जो है, स्टॉक जो है, वो ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड नहीं किया जाता है। आइए स्टूडेंट हम इसको करते हैं क्वेश्चन को कंप्लीट। आपको अमाउंट गिवन है, सबसे पहले देखा आपको ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट गिवन है 3000। स्टॉक ऑलवेज डेबिट होता है, 3000 रुपीज़ हमने डेबिट में लिख दिया स्टूडेंट। सेकंड देखा कैपिटल, कैपिटल ऑलवेज क्रिएट होती है 36,000 जिसको हमने क्रिएट कर दिया स्टूडेंट। डेटर एंड क्रिएटर देखा 9,000 एंड 12,000। डेटर है 9,000 डेबिट होता है, 12,000 क्रिएटर क्रिएट होता है स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखा आपको स्टूडेंट, बीपी बिल्स पेबल। स्टूडेंट एक तो तब बिल्स रिसीवेबल बिल आता है, उसको डेबिट करते हैं। क्या होता है बिल्स पेबल, जो कि ऑलवेज क्रिएट होता है। आपको अमाउंट गिवन है स्टूडेंट 2,000 रुपीज़, ये क्रिएट कर दिया अपने स्टूडेंट। उसके बाद गिवन आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है स्टूडेंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है हमारे लिए इनकम है, इनकम है, और इसका बैलेंस गिवन आपको 1600। यह आ गया स्टूडेंट हमारा 1600 क्रिएट कर दिया। परचेज रिटर्न स्टूडेंट, परचेज डेबिट होता है, परचेज रिटर्न ऑलवेज क्रिएट होता है। अमाउंट गिवन आपको 900 रुपीज़, 900 से क्रिएट कर दिया आपने। कैश दे रखा है आपको, कैश ऑलवेज डेबिट होता है 12,000। सैलरी एक्सपेंसेस है हमारे लिए, ऑलवेज डेबिट होता है स्टूडेंट, ये हो गया 1800। नेक्स्ट गिवन है एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है हमारे लिए, डेबिट होगा ऑलवेज, ये डेबिट कर दिया हमने इसको। बेड डेट्स हमारे लिए लॉस होता है स्टूडेंट, 900 रुपये से बेड डेट्स को हमने डेबिट कर दिया, क्योंकि हमारे लिए क्या होता है, ये लॉस होता है। गिवन आपको मशीनरी, मशीनरी बैलेंस गिवन है 24,000। एसेट्स हैं, एसेट्स ऑलवेज डेबिट होती है स्टूडेंट। नेक्स्ट फर्नीचर ऑलवेज डेबिट होता है स्टूडेंट, फर्नीचर का अमाउंट आपको गिवन है 2,000 रुपीज़, फर्नीचर आ गया 2,000 रुपीज़। नेक्स्ट गुडविल आपको गिवन है स्टूडेंट, गुडविल फॉर्म के लिए एसेट्स होती है, और गुडविल का बैलेंस जो है वो है 1600 है ये, ठीक है। परचेज देखा, परचेज ऑलवेज डेबिट होता है स्टूडेंट, परचेज का बैलेंस है 18,000, ये आ गया 18,000। इसका देखा सेल्स 27,000 क्रिएट होती है स्टूडेंट, सेल्स हो गया 27,000। क्लियर स्टूडेंट। उसके बाद देखा आपको कैरीज इनवर्ड, कैरीज हमारे लिए एक्सपेंसेस है, चाहे वो इनवर्ड हो चाहे आउटवर्ड हो, ऑलवेज डेबिट होता है 225। क्लियर स्टूडेंट। डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है हमारे लिए इनकम है, और डिस्काउंट रिसीव्ड 300 रुपीज़, ये हो गया स्टूडेंट। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट रिपेयर, रिपेयर दे रखा आपको 1600, रिपेयर 1600 रुपीज़ डेबिट है, ये हो गया डेबिट। स्टेशनरी दे रखा है आपको, स्टेशनरी का अमाउंट दे रखा है 75, स्टेशनरी का डेबिट होता है, खर्चा एक्सपेंसेस है, ये डेबिट कर दिया स्टूडेंट। इसके बाद आपको दे रखा लास्ट क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कभी भी इसमें नहीं आता है स्टूडेंट। और ये सब कुछ करने के बाद जब हम बैलेंस कंप्लीट कर देंगे स्टूडेंट, बैलेंस एक बार देख लेना स्टूडेंट, ऊपर नीचे नहीं जाए, मतलब कई बार कैश का ऐसे ऊपर नीचे हो जाता है ना रिवर्सली, आप चेक कर लेना। और लास्ट में जब इसको टोटल करेंगे तो इसका टोटल हमारा इक्वल आएगा, और यहाँ जो टोटल आ रहा है स्टूडेंट वो आ रहा है 79,800, इधर आ रहा है 74,800, तो डिफरेंस इधर आ रहा है स्टूडेंट, तो यहाँ 5,000 आएगा सस्पेंस,
जाएगा स्टूडेंट सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट जिधर बैलेंस कम आएगा स्टूडेंट, जहाँ बैलेंस कम आएगा वहाँ सस्पेंस आ जाएगा। इधर 79,800 है, यहाँ 74,800 है, तो दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 5,000 का, ये लिख दिया मैंने 5,000, सस्पेंस अकाउंट कर दिया और ये हमारा अकाउंट बैलेंस मैच कर गया। चलिए स्टूडेंट, ये था हमारा ट्रायल बैलेंस। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टूडेंट हम बात करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उस पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा स्टूडेंट, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा वो इसका लेवल है, कैसे करना है क्या करना है उस पर हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। क्लियर स्टूडेंट, आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।